क्या आप जानते हैं कि ट्रेन की इंजन का माइलेज कितना होता है, इसका वजन कितना होता है और ट्रेन की पटरियों के बीच पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे जुड़े कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपको बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। नंबर 1, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, काला बकरा। ये जानवरों के नाम नहीं बल्कि भारत में मौजूद कुछ रेलवे स्टेशन के नाम है। जी हाँ, कुत्ता रेलवे स्टेशन कर्नाटक के पास है, बिल्ली जंक्शन उत्तर प्रदेश में है, सुअर जंक्शन उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में है और काला बकरा रेलवे स्टेशन जालंधर पंजाब में है। कितने अजीब नाम है ना ये। नंबर 2, भारत की सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन है मेट्रोपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस ट्रेन की रफ्तार इतनी कम है कि आप इस चलती ट्रेन से आराम से नीचे उतर सकते हैं, बाहर बैठकर चाय पी सकते हैं और फिर आराम से चढ़ सकते हैं, है कि नहीं। नंबर 3, आपने देखा होगा ट्रेन के डिब्बों पर 4 अंकों की संख्या लिखी होती है। ये नंबर इसलिए लिखा जाता है ताकि ये पता चल सके कि ट्रेन कब बनाई गई थी। जैसे कि अगर किसी ट्रेन पर 04052 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कि ट्रेन 2004 में बनाई गई थी। नंबर 4, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि केवल ट्रेन के इंजन का वजन 1,96,000 किलोग्राम होता है और पूरे ट्रेन का वजन 1100 टन होता है। नंबर 5, आपने कभी रेल की पटरियों को देखा होगा। जब हम कभी रेल की पटरियों को देखते हैं तो पाते हैं रेल की पटरियों के बीच और दोनों तरफ छोटे छोटे पत्थर बिछे होते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि रेल की पटरियों के बीच और इसके दोनों किनारों पर पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? रेल की पटरियों के बीच छोटे छोटे पत्थर बिछाए जाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। पुराने दौर में रेलवे ट्रैक के निर्माण में स्टील और लकड़ियों की पटरियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के समय में लकड़ियों की पटरियों के बदले सीमेंट की सिल्लियों का इस्तेमाल होता है। वास्तव में रेल की पटरियों के बीच छोटे छोटे पत्थर बिछाने का उद्देश्य लकड़ियों के पत्थरों या सीमेंट के सिल्लियों को अपने स्थान पर मजबूती से स्थिर रखना है, ताकि ये सिल्लियां रेलवे ट्रैक को मजबूती से पकड़ कर रखें। दरअसल जब ट्रेन चलती है तो जमीन और पटरियों में कंपन पैदा होता है। इसके अलावा तेज धूप से पटरियां फैलती भी हैं और सर्दियों में सिकुड़ती भी हैं, जिसके कारण पूरे ट्रेन का भार लकड़ियों या सीमेंट की सिल्लियों पर आ जाता है। लेकिन पटरियों के बीच पत्थर बिछे होने के कारण सारा भार इन पत्थरों पर भी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके साथ ही रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने की एक वजह यह भी है, जब रेलवे ट्रैक से भारी भरकम ट्रेन गुजरे उसके भार का संतुलन बना रहे और जमीन को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने से बारिश का पानी आसानी से बहता है और रेल की पटरियों के बीच और उसके दोनों ओर कीचड़ नहीं होता। इसके अलावा रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने से साउंड पोल्यूशन से भी बचाव होता है। रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने के पीछे एक कारण ये भी है कि अगर पत्थर नहीं बिछाए जाते तो रेलवे पटरियों के आसपास झाड़ियां उगाती है, जिसके कारण ट्रेन को गुजरने में कठिनाई हो सकती है। नंबर 6, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रेलवे स्टेशन पर जो बोर्ड लगा होता है जिस पे रेलवे स्टेशन का नाम और समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है, जैसे कि 210 मीटर, 300 मीटर इत्यादि, क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे स्टेशन के बोर्ड में समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में क्यों लिखा होता है? ये जानकारी रेलवे ट्रेंड और रेलवे गार्ड के लिए होती है। जैसे कि ट्रेन 200 मीटर सी लेवल से ऊपर है या 250 मीटर सी लेवल से ऊपर की ऊंचाई पर जा रही हो, तो ड्राइवर आसानी से निर्णय ले सकता है कि 50 मीटर से अधिक चढ़ाई के लिए उसे इंजन को कितना टॉर्क देना पड़ेगा, ताकि जो पावर मिले इंजन को और उससे वो ऊपर चढ़ पाए। इसके अलावा इसकी मदद से ट्रेन के ऊपर लगे बिजली की तारों को एक समान ऊंचाई देने में मदद मिलती है, ताकि बिजली की तार ट्रेनों की तारों से हर समय टच होते रहें। आप समझ गए होंगे कि भारतीय रेलवे स्टेशन पर बोर्ड पर समुद्र तल से ऊंचाई या सी लेवल क्यों लिखा होता है और इसका क्या मतलब होता है। नंबर 7, ट्रेन के इंजन का माइलेज 4 से 5 लीटर प्रति किलोमीटर होता है और अगर ट्रेन फास्ट चल रही हो तब ये 9 से 11 लीटर पर किलोमीटर तक दे सकती है माइलेज। नंबर 8, क्या आपको पता है कि एक ही रेलवे ट्रैक पर चल रही 2 ट्रेनों के बीच की दूरी कम से कम 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी हो सकती है? इसे कम होने पर एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 9, आपने अक्सर ट्रेन के अंतिम डिब्बों पर X या LV का निशान देखा होगा। ट्रेन के अंतिम डिब्बों पर पीले रंग का X का चिन्ह बना होता है। ये चिन्ह इसलिए बना होता है ताकि रेलगाड़ी पर नजर रखने वाले कर्मचारी ये जान सकें कि पूरी गाड़ी जा चुकी है। इसके अलावा ट्रेन के अंतिम डब्बे पर अंग्रेजी में काले या सफेद या लाल या सफेद रंग में LV लिखा हुआ एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है। इस LV का मतलब है लास्ट व्हीकल, यानी कि अंतिम डब्बा। यदि किसी स्टेशन पर सिग्नल के बिना गाड़ी ऐसे गुजरे जिसमें LV का ना हो तो ऐसा माना जाता है कि पूरी गाड़ी नहीं गुजरी है। ऐसी परिस्थिति में आपातकालीन कार्यवाही शुरू हो जाती है। नंबर 10, हावड़ा जंक्शन भारत का सबसे व्यस्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 23 प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रोज 10 लाख से अधिक लोग आते जाते हैं। इस रेलवे स्टेशन के पास सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड होने के साथ साथ सबसे व्यस्त प्लेटफॉर्म होने का भी रिकॉर्ड है। नंबर 11, क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा रेलवे ट्रैक भी है जो समुद्र के ऊपर बना हुआ है, जिसका नाम है रामेश्वरम रेलवे ट्रैक। ये 2 किलोमीटर लंबा है जो समुद्र पर बना है और दक्षिण भारतीय महानगर चेन्नई को रामेश्वरम से जोड़ता है। इसे 1940 में बनाया गया था। नंबर 12, आपको अजीब लगेगा लेकिन भारतीय रेल नेटवर्क इतना बड़ा है कि पटरियों से पूरी धरती को एक बार घेरा जा सकता है।
नंबर 13, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भले ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन का हो, लेकिन सबसे लंबा नाम आंध्र प्रदेश के रेलवे स्टेशन का है, जिसका नाम है वेंकट नरसिम्हा राजू वेरीपेटा। इसका नाम इतना लंबा है कि हम भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इंडियन रेलवे और इंडियन ट्रेन के बारे में। आशा करते हैं वीडियो आप सबको दिलचस्प और मजेदार लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। धन्यवाद।